नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर की स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शहीद दिवस के मौके पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दिल्ली के राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर एक ट्वीट करके कहा कि मैं बापू को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं और उनके गंभीर विचारों को याद करता हूं। मैं उन सभी लोगों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जो हमारे राष्ट्र की सेवा में शहीद हुए हैं। उनके बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जाएगा और ये विकसित भारत के लिए काम करने के हमारे संकल्प को मजबूत करते रहेंगे। उधर भारत जोड़ो यात्रा पर पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने सोमवार को कहा कि हम यूक्रेन युद्ध की पहली वर्षगांठ के करीब पहुंच रहे हैं। इस युद्ध के कारण लाखों लोगों का विस्थापन हुआ, एक युद्ध जिसने दुनिया भर में ऊर्जा और खाद्य संकट को जन्म दिया है। मैं यूक्रेन और दुनिया भर में शांति के आह्वान के लिए भारत की सराहना करता हूं। इस दौरान 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत का नेतृत्व अनुकरणीय रहा है। 7 दशकों से भारत और संयुक्त राष्ट्र ने साथ साथ यात्रा की है। भारत शांति स्थापना में सैनिकों के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि मैं 150 से ज्यादा देशों को टीकों के निर्यात के लिए भारत की उदारता और G20 की अध्यक्षता के माध्यम से स्थायी सुधार के लिए भारत की सराहना करता हूं। I know many young Indians were studying in Ukraine when the war broke out, and I salute your country and your country's government to their commitment to their safety and security. Your delivery of humanitarian aid has also eased the suffering of the thousands and millions, probably civilians inside the country. भारत जोड़ो यात्रा के समापन के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने कहा कि अगर आप पैदल चलेंगे तो आप पर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मुझसे नफरत करने वालों को मैं एक मौका दूं ताकि वो मेरी सफेद टी शर्ट का रंग लाल कर सके। लेकिन जम्मू कश्मीर में मुझे ग्रेनेड नहीं, दिल खोलकर प्यार मिला। राहुल ने बताया कि जब मैं कन्याकुमारी से आगे बढ़ रहा था तब मुझे ठंड लग रही थी। मैंने कुछ बच्चे देखे जो गरीब थे, उन्हें ठंड लग रही थी, वो मजदूरी कर रहे थे और कांप रहे थे। मैंने सोचा ठंड में ये बच्चे स्वेटर जैकेट नहीं पहन पा रहे हैं तो मुझे भी नहीं पहननी चाहिए। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने जीपीओ स्थित बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्कूली बच्चों ने वैष्णव जन समेत कई भजन प्रस्तुत किए। राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित रहे राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा के समक्ष कुछ देर बैठकर बच्चों के भजनों को भी सुना। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोमवार को एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव को घेरते हुए पाठक ने कहा कि जब भी यूपी में सपा की सरकार आती है तो माफिया सत्ता में काबिज हो जाते हैं। सपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हम आज देश में गेहूं, दूध, चीनी के उत्पादन में नंबर 1 है। बीजेपी बदलाव के लिए काम कर रही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास अब कहने को कुछ नहीं बचा। जनता ने उन्हें बुरी तरह खारिज कर दिया है। वो सिर्फ समाज को बांटना चाहते हैं और लाइमलाइट में आना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बस मीडिया में रहने के लिए रामचरितमानस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर तुष्टीकरण की नीति के तहत काम करना उनका पुराना सगल रहा है। हमारा मानना है कि प्रदेश के लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश को चतुर्मुखी विकास की ओर ले जाना चाहती है। आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर ले जाना चाहती है। आज हम गेहूं उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। हम दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। चीनी उत्पादन में हम देश में नंबर 1 पर हैं। कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब सत्ता में रहती है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे सत्ता पर काबिज होते हैं। इनको संरक्षण मिलता है। आप जानते हैं उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं है।
सब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, चुके हुए लोग हैं। जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। केवल सामाजिक वैमनस्यता फैला करके वो अखबार में आना चाहते हैं। जनता उनके असलियत को अच्छी तरह समझ चुकी है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर विरोध की राजनीति गरमाने लगी है। मुद्दे को लेकर राजधानी लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव को हिंदू संगठनों ने काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अब इसे लेकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के लोग दलितों और पिछड़ों को शूद्र समझते हैं। अखिलेश ने इस घटना को रामचरितमानस विवाद से जोड़ते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी अगर योगी ना होते, धार्मिक स्थान से ना आए होते तो शायद ये सवाल मैं उनसे ना पूछता, लेकिन चूंकि वो योगी भी है और धार्मिक स्थान से उठकर सदन में आए हैं तो मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़कर सुना दो। क्या आप पढ़कर सुना सकते हो? मुझे बताओ, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं या नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो? मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कहा कि बापू तो सबको बचा रहे थे, सबको लेकर चलते थे, इसलिए तो उनकी हत्या हुई। ये किसी को नहीं भूलना है। ये लोग जितना भी भुलवाना चाहें, झगड़ा करवाना चाहें, भूलना नहीं है। हमें तो मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है। बापू को तो जब वो अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो, और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा करके, तब मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो, और कैसे एक एक जगह जा करके लोगों को समझाए कि ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, एकदम बचा रहे थे, सबको बताए। और उसके बाद उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया? इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे, तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं आज के दिन उनकी हत्या का है, तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है। इसी बीच उत्तराखंड के देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश कार्य समिति में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, उसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की रीति और नीति को जनता तक पहुंचाना है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। यहां बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिली है। बर्फबारी के कारण कई मार्ग बंद हो गए हैं। इसके कारण यातायात में देरी का सामना करना पड़ रहा है। हवाई सेवाओं में काफी देरी हो रही है। ट्रेन सेवाओं को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। उधर रेलवे लाइन पर जमी बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। बर्फ हटने तक ट्रेन सेवा को निलंबित किया गया है। बर्फ साफ होते ही रेलवे अपना परिचालन फिर से शुरू कर देगा। बर्फ साफ होने के बाद पहले WDS-4 जाएगी, उसके बाद फिर ट्रेन चलने की उम्मीद है। कल रात हुई भारी बर्फबारी के कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के भी पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है। बाबा भोलेनाथ के धाम केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक बर्फ की चादर फैली नजर आ रही है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के मंदिर भी बर्फ से ढके हुए दिखाई दिए। 4 धाम की चोटियों हर्षिल, हेमकुंड साहिब, गोरसों, नीलांग घाटी, धनोल्टी आदि क्षेत्रों में हल्का हिमपात शुरू हो गया था। चक्राता में भी बर्फबारी हुई है। नागटिब्बा में मौसम का तीसरा हिमपात हुआ है। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बर्फबारी के कारण सोनगढ़ से लेकर गंगोत्री के बीच में बाधित है। हाईवे का लगभग 40 किलोमीटर का क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है, जिसके चलते हाईवे बंद होने जैसे हालात है। गंगोत्री में कई जगहों पर JCB से बर्फ हटाकर रास्ता खोला जा रहा है।
इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।